वृत्त के बारे में। देखो यार दिख नहीं रहा है, फिल्टर लगा लीजिए। वृत्त के बारे में जब हमें पढ़ना है तो ये क्या है? रेखा। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये कौन सी रेखा होगी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को क्या कहेंगे? ये मान लो P है, ये A है और ये क्या है? O। तो जो अगर किसी वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी तो उसे स्पर्श रेखा, यानी एक ही बिंदु पर प्रछेद करे, और एक से ज्यादा बिंदु पर प्रछेद करने वाली छेदक रेखा। ठीक है। अब इसमें हमें वृत्त के बारे में जो आप लोगों के 10वें चैप्टर में है, तो इसमें आपको पढ़ना स्पर्श रेखा से संबंधित। तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर एक बार स्पर्श करेगी, एक से ज्यादा बार नहीं करेगी। यानी ये जो वृत्त है एक से ज्यादा बिंदुओं से मिलकर बना है, तो एक से ज्यादा बिंदुओं से मिलकर बना, इसलिए इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो एक पहला प्रश्न बन गया कि स्पर्श रेखा में कितनी या वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो कितनी खींच सकते हैं? अनंत, अनेक। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न ये होगा कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। तो जो भी स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी वो किसी भी वृत्त के कहां पर होंगी? व्यास में। मान लो अगर कोई वृत्त है, अब किसी भी वृत्त में अगर हम कोई व्यास खींच दें, ये मान लो क्या है? व्यास है, तो व्यास के जो भी सिरों में स्पर्श रेखाएं होंगी वो परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर व्यास के अलावा आप कहीं भी दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो कभी भी समांतर नहीं होंगी, क्योंकि उनको आगे पीछे की ओर कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। आप लोगों को 9वीं में बताया गया रेखा समांतर कब होती हैं? जब एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो जब व्यास होती है तो व्यास एक क्या होती है? सीधी रेखा। और सीधी रेखा स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनते हैं? 90। तो जब हम एक ही ओर के स्पर्श कोणों को जोड़ते हैं, स्पर्श बिंदु पर बने कोणों को, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 180 अंश हो गया। तो 180 अंश जब ये हो गया तो 180 होने पर ये रेखा क्या हो गई? समांतर। इधर देखो, उसमें मत देखो, इधर दिमाग लगाओ। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या कंप्लीट हो गया कि एक वृत्त में सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। क्योंकि अगर 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं खींचोगे भी तो देखो ये खींचा तो इसमें कट कर दिया, है ना। अब इसका तीसरा बिंदु बनेगा। जो इसका तीसरा बिंदु है तो क्या बनेगा? तीसरा बिंदु कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमारे एक वृत्त में कम से कम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं, एक वृत्त में चाहे जितनी स्पर्श रेखाएं खींच दो कोई गिनती नहीं। प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में ये हो गया, 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 ये, क्योंकि ये वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है। जब अनेक बिंदुओं से मिलकर वृत्त बना है तो बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं। लेकिन अगर वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त में अनेक है। अब अगर हम बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य बिंदु जैसे ये हो गया P, तो इससे हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम बराबर सिद्ध भी कर सकते हैं और बराबर होती भी हैं। तो कैसे? अब मान लो ये केंद्र है, क्या है? केंद्र। तो केंद्र से इन दोनों को क्या करना है? मिला देना है। तो इसका दूसरा जो तीसरा बिंदु बनेगा, तीसरा बिंदु ये होगा कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। और दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसके बाद हम जब अगले बिंदु की बात करेंगे तो स्पर्श बिंदुओं के स्पर्श रेखाओं के मिलान बिंदु पर और केंद्र पर बना कोण
एक दूसरे का क्या होता है, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब जानते हो, 180 अंश। अगर इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ दें तो दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। 180 अंश से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब मान लो हम कह रहे हैं कि ये रेखाएं बराबर होती हैं, अब कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो इससे एक है, ये चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज के विकर्ण क्या कर दिए, मिला दिए। अब हमें सिद्ध करना है कि अब इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी। तो कक्षा नवमी में आप लोगों ने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये दोनों भुजाएं बराबर अपने आप क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। अब वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये चीज हमें क्या हो गई, पता चल गया कि वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होंगी। अब इसके बाद ये कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये भी कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये 90 क्या है, बराबर है, क्योंकि अगर यहाँ 90 का यहाँ 90 का तो 90 कोण तो बराबर ही होगा। इसके बाद ये भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में है। तो RHS के नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम। R का मतलब राइट एंगल, 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। कोई अन्य भुजा क्या है, OA बराबर OB, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो। जब ये वृत्त त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये रेखाएं भी क्या हो गई, बराबर हो। इसी के प्रयोग से आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में जो है शायद 7वां या 8वां सवाल, जिसमें सभी का योगफल हमें सिद्ध करना पड़ता है कि दोनों भुजाओं का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। इसी नियम से लगता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद हम अगर अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे तो इसी में हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगला सवाल जो आप लोगों के किताब में है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण परस्पर समपूरक होते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितने अंश का होगा, 180 अंश का। कैसे, अब ये बताओ, ये क्या बन गया, चतुर्भुज। ये क्या बना है, ये AOB और P। ये क्या बना, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब 360 में ये कितना है, 90 कितना है, 90 180 जोड़ दिया। अब 360 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी अगर इसको और इसको सामने वाले को इन दोनों कोणों को जोड़े तो कितना होगा, 180। वो क्या कहलाते हैं, समपूरक। तो ये सवाल भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, आप लोगों के 2-3 सवाल क्या हो गए, समाप्त हो गए सिर्फ चित्र में। अब इसके बाद चौथा पॉइंट बचता है कि जो भी स्पर्श बिंदु पर कोण बनाता है, जो भी रेखा स्पर्श बिंदु पर कोण बनाएगी वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगी। क्यों केंद्र से होकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम कोण बनाएंगे तो कितने अंश का बनाएंगे, 90 अंश का। यह कह सकते हो कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगी। यह कह सकते हो कि स्पर्श बिंदु पर बनने वाला समकोण हमेशा केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के पूरे खाली स्थान क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अगर हम बात करें कि अगर आप हमें ज्ञात करना हो कि स्पर्श रेखा दिया है, जैसे मान लो ये 3, अगर इसकी बात करें कि जो इस प्रकार से स्पर्श रेखा और केंद्र से बिंदु की दूरी और त्रिज्या, इन तीनों भुजाओं को अगर मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आधार, एक को कहते हैं लंब। तो अगर 3 में से हमें कोई 2 भुजाएं दे दे तो तीसरी भुजा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इससे वो वहां लगा तो सभी की आवाज कैप्चर करता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये सब इसमें से
मान लो अगर ये पता है, त्रिज्या कह दे, तो त्रिज्या पता तो लंब या आधार की जगह रख सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसको लंब कह सकते हो, इसको आधार कह सकते हो, इसको आधार कह सकते हो, इसको लंब कह सकते हैं। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, कि बदल जाता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो 3 में से अगर आपको 2 पता है, अगर कह दे कि स्पर्श रेखा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको 12 कर लो, तो इसका कर्ण क्या होगा, इसका पाइथागोरस त्रिक अगर आप लोगों को पता तो हल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सवाल एक विकल्प में जरूर आता है। तो अगर विकल्प में आ गया तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है। त्रिक क्या होती है, छोटी भुजा का वर्ग प्लस 1/2 और छोटी भुजा का वर्ग माइनस 1/2। तो छोटी भुजा क्या है 5, तो 5 का वर्ग 25, 25 में 1 घटाया 24 में 2 का भाग दिया 12 तो आ गया है ना। अब 25 में 1 जोड़ा 26 में 2 का भाग दिया 13। आंसर कितना आएगा 13। इसमें भी हल कर सकते हो। देखो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। 5 का वर्ग है 12 का वर्ग 144 जोड़ दिया 169 उधर से और घटाएंगे तो 13 आंसर आएगा, है ना। तो 10.2 में जो भी सवाल आपको पूछना तो पूछ सकते हो, इससे आगे कोई सवाल नहीं। बंद कर दे नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप 10 में 12 मिनट की हो गए, 12 मिनट 12 तुम लोग मिनट अपना मुंह बंद रखोगे तो छोटी हो जाएगी। भाई साहब हमें चलो पूछो, एक किताब दे दो। तीसरा काय का तीसरा 10.2 का। देखो इधर तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA का मान ज्ञात कीजिए। देखो इधर तीसरा प्रश्न 10.2 कक्षा 10वीं गणित है ना। शाम को लाइव क्लास चलाएंगे आप लोगों की, देखेंगे कैसी चलती है। देखो 7 साढ़े 7 बजे चलाएंगे। देखो इधर क्योंकि हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी छांट लेंगे जब तक यूट्यूब में। देखो इधर तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O वाले किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई 80 अंश के कोण पर झुकी हो, तो जो मैंने यहाँ बताया ना कि परस्पर योग कितना होता है 180 अंश, तो 180 में 80 चला गया, कितना बचा 100 का आधा 50, इसका आंसर आएगा। देखो इधर मुंह बंद करो, मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग ना करना पड़े इरफान कि जो तुम्हारे दिल को छू जाए, ठीक है। इरफान है भाई साहब। देखो इधर ये P है, ये A है, ये B है। P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दोनों के मध्य कितने अंश का कोण बना है 80 अंश का कोण बना है। 80 अंश के कोण के अलावा कह रहा है कि यहाँ पर कोई केंद्र है। क्या है केंद्र, क्या है O है। अब O पर हमें सिद्ध करना है कि POA, यानी अगर इसमें हम विकर्ण खींच दें तो कह रहा है कि ये कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कोण हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 50 तो हमने लिख ही दिया, हमें तो ज्ञात करना है, लिखना नहीं है ना। तो इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं चूंकि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, ये हम जानते हैं। या लिख सकते हो कोष्टक में, क्या लिख सकते हो, हमें ज्ञात है। या और ज़्यादा डिफिनेशन से लिखना तो लिख सकते हो
कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण परस्पर संपूरक होते हैं। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब इसमें AOB का मान कितना है ज्ञात करना है। PAB का मान प्रश्न में दिया गया है। APB का मान कितना है? 80 अंश। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 80 रख दिया, प्लस कोण AOB बराबर 180। 80 प्लस का तो कहाँ जाएगा माइनस का, तो AOB बराबर 180 माइनस 80, कोण AOB बराबर 100 अंश। अब हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो वह कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में, यानी समद्विभाजित। तो ये जो दो कोण हैं ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। हमें ज्ञात करना है POA, तो POA बराबर लिख सकते हैं AOB बटे 2। यहाँ कोष्टक में आपको लिख देना है, क्योंकि विकर्ण या हम जानते हैं कि विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते। तो ये 100 आया, 100 बटे 2, 100 बटे 2 बराबर 50 अंश। ये आप लोगों की पहली विधि है। अगर आप दूसरी विधि से भी करना चाहो तो आपको उसमें भी स्वागत है। ये 80 है, 80 से क्या होगा? 40, आधा हो जाएगा। अब ये भैया हमें पता ही होता है कितने अंश का होता है स्पर्श बिंदु पर बना कोण? 90 अंश का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो 180 में 90 और 40, 90 40 से 130 घटा दिया तो कितना बचा? 50। 2 तरीकों में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। इसके अलावा कोई सवाल? 9वां सवाल, चलो देखते हैं। अरे शुरू से शुरू कर। 9वां सवाल देख लो। 9वां सवाल किसने पूछा है? पूजा ने। अच्छे से समझना पूजा, ठीक है? चित्र में बता दे रहे हैं, समझ जाओगी कि पूरा हल करना पड़ेगा। हाँ, चित्र से बता दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब वो बनेगा भी नहीं। पहले वाला अच्छा बना था। सही है। देखो यार, चित्र से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? देखो यार, ये वृत्त की क्या है? व्यास। इसका नाम P, इसका नाम Q, और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। जो बिंदु कहाँ पर? C पर स्पर्श करती है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। A से इसको मिला दो, B से भी मिला दो, और ये केंद्र हो गया O। तो प्रश्न कह रहा है X Y X डैश Y डैश। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाली किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को बिंदु A तथा X डैश Y डैश को बिंदु B पर। देखो, ये जो AB स्पर्श रेखा है C पर, ये XY को कहाँ पर? A पर, और X डैश Y डैश को कहाँ पर? B पर प्रतिच्छेद करती है। B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AOB 90 अंश है। ये हमें कितने अंश सिद्ध करना है? 90 अंश का सिद्ध करना है। तो 90 अंश का सिद्ध करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, चित्र से समझा दें। देखो इधर, तो अगर हम इसको मिला दें C से, क्या करें? C से मिला दिया डैश डैश करके। डैश डैश क्यों किया? क्योंकि जब कोई हम रचना करते हैं स्वयं किसी चित्र में अपने अनुरूप, तो उसको हम डैश डैश से मिला देते हैं, तो वो रचना कहलाती है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है।
तो हमें ये 90 अंश सिद्ध करना, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करने में कोण AOB बराबर 90 अंश। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से देखना। इधर आप लोगों को बताया गया किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। बी से तो ये और ये आपस में बराबर है, यानी कहाँ तक? सी तक ये, सी तक ये। अब BQ BC के बराबर है, AC और AP के बराबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 90। स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का बनेगा? 90। इधर भी 90, इधर भी 90, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह दो सर जी आप तो ये 90 बता रहे हो और इसमें तो हमें AOB ज्ञात करना है, वो तो बहुत दूर है अभी। तो AOB ज्ञात करने के लिए जैसे हमने ये रचना करी ना, तो ये रचना में ये दो त्रिभुज बने दो त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम कैसे करेंगे? तो देखो ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, तो RHS R का मतलब होता है राइट एंगल 90 अंश का कोण, H का मतलब होता है हाइपोटेनस जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, S का मतलब होता है अदर साइड यानी अन्य भुजा। ये तीन चीजें अगर बराबर हैं, अब आप लोगों को अगर दिख रही हैं तो आप सर्वांग सम लिख सकते हो, बिना सर्वांग सम के ये सवाल हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे हम। यहाँ सिर्फ समीकरण बना के कोण बस लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। कैसे? देखो 90 अंश का कोण है दोनों में, तो R एंगल सही हो गया। फिर ये उभयनिष्ठ है कि नहीं है? है। और ये दोनों में क्या है? 90 अंश के सामने ही है, तो कर्ण हो गए, कर्ण उभयनिष्ठ हो गए। तीसरी अन्य भुजा, तो चाहे त्रिभुज लिख दो, ये सॉरी त्रिज्या चाहे लिख दो, और चाहे स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लिख दो, क्योंकि बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, PA और AC, ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और कौन सा नियम लग सकता है सर्वांग सम में? ट्रिपल A का नहीं, सॉरी ट्रिपल S का। ट्रिपल A का नियम हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि ये बराबर है कि ये बराबर है, कि पता है? नहीं पता है तो हम नहीं लगा सकते। तो ट्रिपल S का कैसे लगेगा? तो ये वृत्त की क्या होती हैं? त्रिज्याएं। सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर, यानी एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे सब आपस में क्या होंगी? बराबर। तो ये और ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा स्पर्श रेखाएं हैं, और ये क्या है? उभयनिष्ठ। तो ट्रिपल A के नियम से भी त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो लिख देंगे कोण AOP ट्रिपल S से। तो गलत लिख, हाँ गलत लिख गया है, लिखा नहीं जाता। तुम लोगों को तो मैंने ट्रिपल S ही बोला है, अब पेन ने लिख दिया तो लिख दिया। त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है। जब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर लिए तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOP बराबर कोण AOC, ठीक है। ये इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 1। फिर दोबारा हमें इस त्रिभुज को किसको BOC और BQC नहीं BQO, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम करना है। सेम कंडीशन है, एक भी अंतर नहीं है, चाहे RHS से करो चाहे ट्रिपल S से करो। ये दोनों B से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों वृत्त की क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। OB क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ट्रिपल S से क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। जब ट्रिपल S से सर्वांग सम हो गया तो इसके ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो लिख सकते हो कोण BOC बराबर कोण BOQ, इसका नाम हमने दे दिया समीकरण 2। अब हमें भैया ये कोण ज्ञात करना है, ये जो दोनों को मिलाता है। हमने इसको दो भागों में बांटा ना, तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग ये, एक भाग ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये चार कोण बने चार कोण, और चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। तो लिख देंगे
की रेखा POQ में जितने भी कोण बने हैं सब, तो POA प्लस AOC प्लस BOC प्लस BOQ, ठीक है। तो इधर बराबर कितना है 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब भैया ये बताओ कि ये दोनों आपस में कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों को क्या करना है, एक नाम रखना है। तो नाम कौन सा रखना है, इसकी जरूरत है तो इसकी जगह भी इसका नाम रखेंगे। तो AOC दोनों जगह रख देंगे, AOC प्लस AOC प्लस, इसी तरह दोनों की जगह हमें एक नाम की जरूरत है तो दोनों की जगह यही नाम रखेंगे। तो कोण BOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहां आप लोगों को लिख देना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 कोण AOC प्लस 2 कोण BOC बराबर 180। 2 कॉमन ले लो तो AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश। देखो इधर, अब अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया ना तो बड़ा कोण बनेगा, तो इसका नाम क्या है AOB। क्या नाम है AOB। और 2 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तरीका है आप लोगों को ये सवाल सिद्ध करने का। जहाँ ना समझ में आया तो बता दो, जब समझोगी तो समझ में आएगा। पहले तो दोनों लोग तुम बातें कर रही थी, दोनों लोग तुम लोग यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या किए, सर्वांग सम। ट्रिपल एस से कर दो चाहे RHS से कर दो, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। नीचे मैडम जी छड़ी लिए हैं, जाओ ले आओ। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। सर्वांग सम कैसे हैं, चाहे ट्रिपल एस से कर दो चाहे RHS से कर दो, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। अब ये 4 कोण बनेंगे, चारों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश। तो इन दोनों की जगह हमें AOC रखना है, क्योंकि हमें ये कोण चाहिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तभी AOB आएगा। तो जब इसके जो बराबर है तो उसका नाम इसका नाम रख देंगे, और इसके जो बराबर है तो उसका नाम इसका नाम रख देंगे। तो ये इसके बराबर है तो AOC दोनों जगह रख दिया। अब BOC दोनों जगह रख दिया। अब 2 AOC हो गए, 2 BOC हो गए, 2 कॉमन हो गया। AOC और BOC को जोड़ दिया तो कितना बन गया, AOB बन गया। AOB हमें ज्ञात करना है, 2 गुणे में है तो कम जाएगा, बटे में, तो कितना आ गया 90। और कोई सवाल इसका?